गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके बायोलॉजी में चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें हम आपको फ्लावर के पार्ट्स में बता चुके हैं। आज हम फ्लोरल एस्टिवेशन, हिंदी में कहते हैं पुष्प दल विन्यास के बारे में बताएंगे। तो हम उससे पहले आपको कैलेक्स और कोरोला की कुछ बातें बताना चाहते हैं। ये सारी फैमिली में यूज होती हैं। कैलेक्स की एक यूनिट सेपल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेपल। यदि सभी सेपल जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं? गैमोसेपलस कहते हैं। जब सेपल कैसे हो? जुड़े हों, सेपल जुड़े हों, ठीक है। और जब सेपल अलग अलग हों तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसेपालस। जब सेपल कैसे हो? अलग अलग, ठीक है, तो क्या कहते हैं? पॉलीसेपलस। इसी प्रकार कोरोला। कोरोला आपको बताइए, पुष्प का रंगीन वाला भाग होता है, चमकीले कलर का होता है, और इसकी एक यूनिट पेटल कहलाती है। जब पेटल जुड़े हों तो उसे गैमोपेटालस, गैमोपेटालस। जब पेटल जुड़े हों और जब पेटल अलग हों तो इसे क्या कहेंगे? पॉलीपेटालस। समझ में आ गया हो? जब कैलेक्स में सेपल जुड़े हों तो उसे गैमोसेपलस कहते हैं, और जब अलग अलग हों तो क्या कहते हैं? पॉलीसेपलस। इसी प्रकार कोरोला में जब पेटल जुड़े हों तो गैमोपेटालस कहते हैं, और जब अलग अलग हों तो पॉलीपेटालस कहते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लोरल एस्टिवेशन की। ये सेपल और पेटल पुष्पकली में इस प्रकार जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है फ्लोरल एस्टिवेशन, पुष्प दल विन्यास। ये है क्या? पुष्पकली में, जब पुष्प किस अवस्था में होता है? कली अवस्था में। उस टाइम सेपल और पेटल एक दूसरे से जिस क्रम में जुड़े रहते हैं उसे ही हम फ्लोरल एस्टिवेशन कहते हैं। पुष्पकली में सेपल और पेटल के जुड़े रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं, और ये निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले है हमारा वाल्वेट एस्टिवेशन, दूसरा है हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तीसरा है हमारा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और चौथा है हमारा बैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो आप रिपीट करिएगा। पहला हमारा कौन सा है? वाल्वेट एस्टिवेशन, और दूसरा है हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और तीसरा है हमारा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और चौथा है हमारा बैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो पहले हम करेंगे वेलवेट एस्टिवेशन की बात। किसी करेंगे? वेलवेट की। तो हमारे सेपल और पेटल, ये हम चित्र दिखा रहे हैं, सेपल और पेटल बस छूते भर हो, लेकिन एक दूसरे को ढके ना, ठीक है बेटा? बस क्या है? छूते हो। तो आपको दिखाई दे रहा है ये कलर क्या कर रहे हैं? छू रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं। तो ये कैसा एस्टिवेशन है? वेलवेट एस्टिवेशन। कैसा एस्टिवेशन है? वेलवेट। जब सेपल या पेटल एक दूसरे को केवल छूते हों लेकिन ढके ना, तो वो एस्टिवेशन कहलाता है वेलवेट एस्टिवेशन, और एक कैलोट्रोपिस नामक पौधे में पाया जाता है। दूसरा आता है हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है? सभी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। सेपल या पेटल क्या करते हैं? ओवरलैप। देख रहे हो कि एक किनारा ढका है और एक किनारा उभरा है, एक किनारा ढका है, एक उभरा है, एक ढका है, एक उभरा है, एक ढका है और एक उभरा है। इसमें सेपल या पेटल का एक किनारा दूसरे सेपल या पेटल से ढका होता है, एक उभरा होता है, अर्थात एक दूसरे पर ये अतिव्याप्त होते हैं। कैसा एस्टिवेशन कहलाता है? हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाता है। अब आता है हमारा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कौन सा आता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसमें एक सेपल तो पूरी तरह से, सेपल या पेटल पूरी तरह से कैसा होता है? अंदर, और एक पूरी तरह से कैसा होगा? बाहर। तो हम इसे दर्शाएंगे, ये तो पूरी तरह से कैसा है? हमारा अंदर है। तो देखिए हम 2 3, ठीक है, और
निकल रहा है। देखिए ये तो पूरी तरह से हमारा ढका हुआ है। अब ये देखिए एक दूसरे किनारे ओवरलैप करेंगे, तीसरा हो गया। अब एक हमारा एक देखिएगा, अब एक हमारा पूरी तरह से कैसा होगा बाहर। तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला तो बिल्कुल अंदर है और ये वाला कैसा है बिल्कुल बाहर, और बाकी सब क्या कर रहे हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है बैक्सिलरी एस्टिवेशन। बैक्सिलरी में क्या होता है, दो जो ये मटर या सेम में पाया जाता है, इसमें पेटल की संख्या ज्यादातर 5 होती है। तो ये हमारा पेटल है। तो ये क्या है, दो पेटल क्या होते हैं आपस में जुड़े होते हैं और विंग्स के समान संरचना बनाते हैं। कैसे है विंग्स के समान। और दो पेटल कैसे होते हैं हमारे नाव के आकार के इस टाइप के होते हैं, ये इस टाइप के होते हैं। और बाकी दो पेटल कीट के समान क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस टाइप का एस्टिवेशन हमारा क्या कहलाता है, बैक्सिलरी एस्टिवेशन कहलाता है। ये मटर और सेम में पाया जाता है, ये कैलोट्रोपिस में पाया जाता है, ये भिंडी कपास में पाया जाता है, ये गुड़हल में पाया जाता है और ये मटर और सेम में पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा आप एक बार बात सुन लीजिएगा, थोड़ी सी गलती हो गई। बालवेट एस्टिवेशन हमारा कैलोट्रोपिस नामक पौधे में पाया जाता है। ट्विस्टिस हमारा भिंडी और गुड़हल में पाया जाता है। इम्ब्रिकेट हमारा गुलमोहर में पाया जाता है। बैक्सिलर हमारा मटर और सेम में पाया जाता है। थैंक यू। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो दोबारा से रिपीट करके देख लें।